इंसानों को मापते हैं। स्वर्गदूत क्या करते हैं? इंसानों को मापते हैं। मापना समझते हैं, जब आप टेलर के पास जाते हैं तो वो इंची टेप लेकर मापते हैं। आज अगर परमेश्वर ने आपकी भक्ति को माप लिया, आप किस प्रकार से चर्च में आते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार बातें करते हैं, किस प्रकार आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार आपने आराधना की है, किस प्रकार कैसा विश्वास लेकर आए हैं, कैसी आप भक्ति कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, कितनी देर से आप ताड़ी बजा रहे हैं, परमेश्वर आपको मापने के लिए, आशीष देने के लिए स्वर्गदूतों को चर्च के अंदर भेजता है। और वो बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं और वो माप रहे हैं कि एंड तक माप रहे हैं। वो एंड तक जिसकी भक्ति आज परमेश्वर को पसंद आ गई, उसके लिए स्वर्ग से एक आशीष आने वाली यीशु के नाम में। आमीन। हो सकता है आपकी चंगाई रुकी हो सकता है कोई बरकत रुकी हो सकता है कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में ना पूरी हो रही और वो रुकी हो। जो लोग आज परमेश्वर के वचन को लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल के अंदर एक पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य है, वो बताती है कि जो वचन को सुनता है और जो मानता है और जो पढ़ता है, वो दोनों आशीषित हो जाते हैं यीशु के नाम में। सुनने वाला भी आज आशीष में रहेगा, इसे बैठ जाए यार, बहुत होगी फोटो में, और प्रार्थना करने वाला भी आशीष में रहेगा। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज बहुत सारे लोगों को आशीष से भरने के लिए जा रहा है। इसे पढ़ने वाला आज याद रखें और सुनने वाला याद रखें, दोनों के ऊपर बरकत है आज यीशु के नाम में। बाइबल बोलती है कि सुनने वाला और पढ़ने वाला दोनों आशीष में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा कि पढ़ने वाला और सुनने वाला ब्लेस्ड हो जाएगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। तो आपको कोई भी आशीष लेने से पहले वचन का आदर करना चाहिए। जब आप वचन का आदर करते हैं, अगर आप मेरे पास आएंगे कि मेरे ऊपर हाथ रख दे, तो परमेश्वर आपको चंगा कम करेगा। लेकिन अगर आप वचन को सुनने के बाद आप मेरे पास आएंगे, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि आना नहीं पड़ेगा, वहीं बैठे बैठे हील हो जाएंगे यीशु के नाम में। ये गिफ्ट होता है, आपको सुनना है। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। जैसे आज स्वर्गदूत यहाँ पर मापने के लिए आए हुए हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको माप कर जाएं? आज हम पढ़े बाइबल में प्रकाशित वाक्य 11 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। बाइबल के अंदर बताता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि मापने के लिए। पुराने नियम के अंदर मंदिर को मापा जाता था। हाथ कितनी चौड़ाई, हाथों से मापा जाता था। जब नूह ने नाव बनाई तो उस समय में उसने हाथ से नाप कर नाव बनाई। और इस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया स्वर्गदूतों को कि जाओ इनको माप कराओ। अगर आज परमेश्वर को पता लगता है कि कौन व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल हो गया, कौन व्यक्ति कितना परमेश्वर में बढ़ रहा है, उसके हिसाब से परमेश्वर उसे आशीष देता है। जैसे अगर हमारी कोई बड़ी कंपनी है तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे पूरे साल में हमने क्या इनकम की है, तो हमें अकाउंटेंट रखना पड़ता है और वो अकाउंटेंट हमें बताता है कि पूरे साल में हमने इतना पैसा कमाया, इतने साल में कह रहा है कि हमें इतनी आशीष मिली है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत रखा है आपके लिए, कहता है कि मापने के लिए, कि आज के बाद परमेश्वर के सामने आपको कहना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर मैंने इतनी बाइबल पढ़ी, इतनी प्रार्थना की। परमेश्वर के पास सारा रिकॉर्ड है, उसके पास अकाउंटेंट है, उसके पास अकाउंटेंट है। और अगर आज आपकी भक्ति सही लगी, आपका उठना चलना फिरना परमेश्वर को सही लगा, तो विश्वास करना आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, फाइनेंस ग्रोथ करेगा, चंगाई में ग्रोथ करेगा, आपकी हीलिंग ग्रोथ होगी यीशु के नाम में। जहां चंगाई रुकी हुई है वहां होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत 3 चीजें मापने के लिए आते हैं। लिख सकते हैं अपनी डायरी में। पहला मंदिर को मापने के लिए आते हैं, मंदिर को, और दूसरा वेदी को, और तीसरा आराधना करने वाले, आराधना जहां पर आराधना हो रही है उसको। सारे बोले हालेलुया। मतलब जहां गीत गा रहे होते हैं। वेदी मंदिर को, मतलब मंदिर को आप मंदिर है परमेश्वर का, इसका मतलब है मंदिर आप है परमेश्वर का। और क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कह रहे जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। दूसरा वेदी किसको कहा गया? कहता है कि आपका मन, आपका हार्ट, आपका दिल,
कह रहा है कि वो वेदी है। आप अपने हार्ट के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने कह रहा है कि मन को, कहता है कि जब आप परमेश्वर को स्थान देते हैं तो उसी समय परमेश्वर उस वेदी पर भेंट को रिसीव करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मन से चढ़ाई हुई भेंट, खुशी से चढ़ाई हुई भेंट परमेश्वर को स्वीकार है। और आराधना कहता है कि वो पवित्रताई में, कह रहा है कि जो पवित्रताई में चल रहा है व्यक्ति, कहता है परमेश्वर उसकी आराधना को पसंद करता है। वो आराधना नहीं कि ढोल बजा रहे हैं, डम डम ढोल फाड़ रहे हैं, कान भी फाड़ सकते हैं आप, किसी के बंद भी कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको 3 चीजें मापने के लिए आता है। क्या आपने अपने अंदर अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाया है? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तूने परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाया है? आपने परमेश्वर का स्थान दिया है? कह रहा है कि आपने वेदी तैयार की अपने मन के अंदर, आपने प्रेयर रूम बनाया अपना। तीसरा कह रहा है कि आप, कह रहा है कि पवित्रताई में चल रहे हैं कि नहीं। कहता है अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, सबसे बड़ी आराधना है ये। बोलो हालेलुया। आप आराधना करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीने वाले लोग भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपको गीत गाना नहीं आता, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको गीत गाना नहीं आता, बाइबल पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं क्योंकि वो पवित्र होते हैं। हालेलुया। वो पवित्रताई के साथ चल रहे होते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, शराब पी के, गाली दे के, व्यभिचार करके, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो, तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो जोर से, तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं जानते, इसलिए पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी बॉडी, शरीर से समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है। तेरी बॉडी, जोर से बोलो, तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, मेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं पाप नहीं कर सकता। बोलो, मैं पाप नहीं कर सकता। मेरे अंदर कोई है बात, मेरे अंदर कोई रहता है। बोलो आज, बोलो मेरे अंदर कोई रहता है। देखो, यूसुफ को मालूम था, यूसुफ के पास एक दिन रानी आई, फिरौन की पत्नी, और उसको वो पसंद आ गया और आकर कहने लगी कि मुझे तू पसंद है, मुझे तेरी बॉडी चाहिए। और उसी समय वो वहां से दौड़ गया, भाग गया वो, क्योंकि वो जानता था। कहता कि ये उसको बोल रहा था, कह रहा हेलो, कहता ये बॉडी तेरी नहीं है, कह रहा ये बॉडी मेरी भी नहीं है, कह रहा ये बॉडी पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। कह रहा मैं इसको छूने नहीं दूंगा। कहता अगर आप कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको उस बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। कहता ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। कह रहे हैं कि इसका मतलब जिसने अपने शरीर की केयर की है, कहता है उस पाप नहीं किया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर का मंदिर है वो। बोलो हालेलुया। और इसलिए यूसुफ वहां से भागा, क्योंकि यूसुफ कितना परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। हो सकता है आप गाना गाने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, आराधना करने वाले, प्रचार करने वाले हो, लेकिन आप कभी भी कह रहे कि ऐसे शैतानी हमले से बच नहीं सकते, आप व्यभिचार से बच नहीं सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएगी। कोई लड़की है तो आपके पास आएगी। सारे बोला हालेलुया। अगर वो आपको फोन करेगी तो आपको बोलेगी आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो, तो आप कहेंगे यस, आप यस कर देंगे। लेकिन आप उसके बाद क्या करेंगे कि नहीं मैं मिलना नहीं चाहता आपको, नहीं 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 मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आपका आत्मा आपको कायल नहीं करेगा, आप कायल नहीं होते उस समय। लेकिन जब लड़की आपके सामने आकर बैठ जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप बच जाएं, कितनी भी प्रार्थना करने वाला हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि मेरी बातें अभी थोड़ी देर के लिए बुरी लगेंगी, लेकिन थोड़ी देर में जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद में बदल जाएंगी ईश्वर के नाम में। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है इनको समझा, कह रहा है कि तेरी बॉडी कह रहा है तेरी नहीं है, कह रहा है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर ने श्राप कह रहा दे दिया आदम को, कहता जा अब तुम मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इंसानों को मरना पड़ता है। कहता एक दिन मौत के मुंह में सबको जाना पड़ेगा, यह बॉडी खत्म हो जाएगी। कहता जिस पर इंसान घमंड करता है, जिस पर अच्छे अच्छे कपड़े डालता है, फैशन करता है, दे पाउडर दे लिपस्टिक दे फलाना, कह रहा कि आप सोने की चैन डालते हैं, सोने की अंगूठियां, चश्मा, ये वो टैन है ना,
ये बॉडी आपकी नहीं है जिस पर आप घमंड कर रहे हैं। आप दाढ़ी रखो, मुच्छे रखो, करो कुछ भी करो, स्टाइल बनाओ, बाल बनाओ, ये जल फैल खड़े कर लो, चाहे झोटे की तरह से खड़े कर लो, लेकिन आपके बॉडी आपकी नहीं है, आपके बाल आपके नहीं है, आपकी आंखें आपकी नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा की बॉडी है। हालेलुया। कहता है कह रहा है कि आपका शरीर, फिर से पढ़ कर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, उसने तुम्हें बनाया है। आज इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान जब वो पाप करने लगा तो परमेश्वर दूर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा हम कैसे बचें, हमें पता ही नहीं है हम कैसे बचें। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा संत है ये, कितना बड़ा परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति भी करा, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो औरत के सामने खड़ा नहीं रहा, भाग गया वहां से। उसको पता है भाई साहब मैं खड़े नहीं रह सकता। समझ रहे हैं आप? अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं मम्मी कोई नहीं, बॉयफ्रेंड का नंबर ही है, क्या हो गया, हमने कोई गलत काम थोड़ी कर लिया। नहीं नहीं मम्मी वो ट्यूशन पढ़ाने आता है, नहीं नहीं वो तो मेरे साथ कार में जाता है, क्या हो गया मम्मी क्या हो गया, ऐसा नहीं है वो तो मेरा भाई बना हुआ है। अरे आजकल भाई चाई कुछ नहीं चलता, कह रहा आजकल पाप चलता है, आजकल कोई नहीं है रिश्ता रुश्ता। कह रहा है कि आजकल संसार में ये शैतानी रिश्ते, कहता है कि शैतान ने बनाए हैं कहीं, कहता है कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, इसलिए वो कह रहा है बॉडी, कहता आपकी बॉडी नहीं है, आपको केयर करना है, आपको ऐसे स्थान से भागना है। चिड़िया आपके ऊपर आ रही है और जा रही है, मुसीबत नहीं है, लेकिन अगर वो आपके ऊपर बीट कर दे तो इसका मतलब दिक्कत है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जो विचार आपने अपने अंदर बिठा लिया इसका मतलब आप फंस गए हैं किसी पाप में, आप गिरने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बोलता है, कह रहा है कि यूसुफ को मालूम था कि मैं परमेश्वर की, मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर की बॉडी है, इसलिए कहता है परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए वो अपने उस मंदिर को बचाने के लिए भाग गया वो वहां से, उसने पवित्र करके रखा। और परमेश्वर ने देखा कि ये बच्चा सबसे अच्छा है, ये हमेशा अपने मेरे मंदिर को पवित्र करके रखेगा। परमेश्वर ने उसी मिस्र देश में उसको प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर आपके कैरियर को बनाने के लिए 2 मिनट लगा सकता है, आपके बच्चों का कैरियर बनाने के लिए 2 मिनट लगा सकता है। किसी को जरूरत नहीं है इंग्लैंड अमेरिका जाने की, याद रखना यहीं से आपका कैरियर स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा आपका कैरियर। अगर आप ये बात समझ गए कि मेरा कैरियर नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं आप जिस दिन से पवित्र आत्मा के सामने आप ये बात मान लें कि परमेश्वर कि मेरी बॉडी तेरा मंदिर है, मेरा शरीर तेरा मंदिर है, कह रहा है तू मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा आ, 3 बार कहो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। यार क्या कर रहे हो? आ आ आ। वो क्या करने आएगा? क्या देखेगा? घास फूस खाने आएगा यहाँ पर? क्या करने आएगा? देखेगा यहाँ पर क्या बना रहा है, चल रहा है ढिम लका लका ढिम ढिम लका लका ढिम ढिम, अंदर ये चल रहा है, वो आएगा अंदर। अरे गाना चल रहा है, कार में बैठते हैं, चर्च आ रहे होते हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न माना पादरी की बस आगे जाके ठुक गया प्राण। सुन रहे हो? मैं पर आप खड़े पवित्र आत्मा आ आ आ। मैं मान रहा हूं कि ये आपके मामा जी हैं, कोई भी बैठे इधर, कोई भी एक दो बना लो, कोई भी आपके मामा जी हैं। आप बोलो मामा जी आओ, मामा जी आओ, मामा जी आओ। आएंगे मामा जी, लेकिन जब मामा जी का कोई आदर नहीं होगा घर में तो वो क्या दोबारा आएगा? आप उसको चाय नहीं पूछ रहे, पानी नहीं पूछ रहे, घंटे से बैठा घर में, और वो क्या कर रहा है? जब वो आया उसने देखा इधर कबाड़ा पड़ा हुआ है, इधर पान खा के थूक रखा है, इधर बीड़ियां पड़ी है, इधर सिगरेट पड़ी है। मामा कहेगा यार मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, मैं तो संत आदमी हूँ, कहाँ फंस गया? वो एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। आपने पवित्र आत्मा को बुलाया, वो आया, लेकिन वो कह रहा है कि उसने साथ ही आता नहीं है। याद रखना, आप पुकारो पवित्र आत्मा अपने आने से पहले, प्रधानमंत्री आने से पहले, अगर राष्ट्रपति आने से पहले, गवर्नर आने से पहले अपने कह रहे के वर्करों को भेजता है चेक करने के लिए, जगह को भेजता है कि नहीं? कुत्ते भी लेकर आते हैं साथ में, लेके आते कि नहीं? अरे आ कि ना? तो क्या परमेश्वर ने, आपने जितनों ने कहा पवित्र आत्मा आ आ आ, तो क्या उसके एजेंट नहीं आए हुए यहाँ पर? उसके सरदूत नहीं आए हुए यहाँ पर? वो पहले चेक करने के लिए आए हुए आज रात आपको। कर अगर जिसने सफाई कर ली अपने अंदर, कर आज रात करे कोई बड़ा काम, बड़ा काम, ओए बड़ा काम। क्या बड़ा काम? बड़ा काम, बड़ा पाव, बड़ा पाव बॉम्बे में मिलता है, बड़ा पाव, बड़ा पाव। मैं कह रहा हूं कि बड़ा काम होने वाला चर्च यीशु के नाम में। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि तुम परमेश्वर की बॉडी हो। अपने पड़ोसी को बोला ए तेरी बॉडी तेरी नहीं है। समझ रहे हो? कह रहे कि आज बहुत सारे लोग इन बातों का ख्याल करते हैं। एक बार ऐसे ही एक लड़की थी, वो बहुत भक्त थी परमेश्वर की, उसका रिश्ता उसके माँ बाप ने अन्य जातियों में कर दिया। वो चर्च जाती थी और उसी समय वो रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु आपको पता है ये बॉडी मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और इसी समय अन्य जाति से रिश्ता होगा। उसके माँ बाप बोले तेरे को मार देंगे जान से, यूपी के थे, कह रहे तुझे धरती में गाड़ देंगे यहीं और बाहर नहीं काट देंगे, यहीं गाड़ देंगे, ऐसे बोलते ना यूपी के।
कह रहे गाड़ देंगे यहीं, और करे रिश्ता होगा तो यहीं होगा, तेरे दादा से हमने कहा था यहीं होगा, तेरे नानी से कहा था यहीं होगा, नहीं तो गाड़ देंगे तुझे धरती में। सारे बोलो हालेलुया। और उसके बाद वो लड़की वहां बैठी, लड़का भी बैठा, और लड़के ने कहा क्या मैं आपको पसंद हूं? लड़की ने कहा नहीं, मेरे जीवन में कोई और है। उसने कहा, कह रहे हैं ये कौन है, क्या नाम है उसका? उसने कहा नहीं, मेरी बॉडी में कोई और वास करता है। उसने कहा है? उसने कहा लगता है इस लड़की का चक्कर है। कह रहा अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया। उसने कहा नहीं, मेरी बॉडी में मेरा परमेश्वर वास करता है, मेरी बॉडी में यीशु रहता है। अगर तुझे पसंद है तो कह रहा है कि बात अलग है, कह रहा है कि अगर तुझे यीशु पसंद है, लेकिन वो तो यीशु का पुजारी नहीं था। हालेलुया, वो तो भाग गया वहां से। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर आज रात आपके बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अगर आप डरे हुए हैं अपनी बीमारी को लेकर, अगर पवित्र आत्मा को कह रहे हैं परमेश्वर ये बॉडी मेरी नहीं, कह रहे तेरी है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी बॉडी में कुछ भी अनहोना ना होने देगा, कुछ भी गलत होने ना देगा। चर्च, आपकी बॉडी में हार्ट है, लीवर है, किडनी है, कुछ नहीं होने देगा। याद रखना, सफाई हो जाएगी आज रात यीशु के नाम में। कुछ गलत नहीं होने देगा। आपका पैरालाइज है, मुंह पर एलर्जी है, आपका मुंह टेढ़ा, आपके हाथ टेढ़े हैं, आपका पैर टेढ़ा है, बस आज ये कहो यीशु ये बॉडी मेरी नहीं तेरी है, ये बॉडी परमेश्वर की है। हालेलुया, ये परमेश्वर मेरा शरीर तेरा मंदिर है। अगर आप ऐसा कहें, परमेश्वर आज रात आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता है जो लोग नहीं मानते कि परमेश्वर का मंदिर है ये, तो वो लोग क्या करते हैं? जो लोग 3 काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे जब भी चर्च लगता है, जब भी हीलिंग क्रूसेड होता है, तो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतारे जाते हैं, चेक करने के लिए उतारे जाते हैं आज संडे में कौन कौन 3 काम करेगा, कौन कौन 3 काम करेगा। 3 तरीके से चेक करेगा। किसने कहा है? कहता है कि वो कौन है मंदिर बनाएगा परमेश्वर को। कौन कहेगा परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूँ, मेरा मन तेरा मंदिर है, मेरी आत्मा तेरी मंदिर है। आज इसी समय मैं अपने मन में कहते तेरी वेदी बनाऊंगा, मैं यहाँ तुझे जगह दूंगा। आपके सिर पे नहीं बैठना चाहता वो, हेलो, आपके कान पर नहीं बैठना चाहता, आपके हाथ पर नहीं बैठना चाहता, वो आपके मन में आना चाहता है। वो परमेश्वर है, उसको स्थान बनाओ। कहता है अगर आपने स्थान बनाया है, आपको पता है 70 साल के बाद कोई ना कोई मरना है, 80 साल के बाद मरना है, 90 साल के बाद मरना है, 100 साल के बाद भी मरना है। लेकिन याद रखना, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को कहा है परमेश्वर के इस समय मैं जानता हूं कि तू मेरा मंदिर है। हालेलुया, मेरी देह प्राण आत्मा तेरे लिए है। और इसी समय परमेश्वर कह रहा है जा, आज से मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां आजाद हो रही हैं यीशु के नाम में। कहता है परमेश्वर के पास आने के लिए, कहता है कि पवित्रताई में रहना बहुत जरूरी है। जब आपने अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा को दे दिया कि पवित्र आत्मा ये बॉडी मेरी नहीं तेरी है, हालेलुया, तो आप इसके अंदर वास कर सकते हैं। इसका मतलब आपने कहा परमेश्वर ये कार मेरी नहीं आपकी, आप इसमें बैठ सकते हैं। आपने दिए तो परमेश्वर उस कार का ख्याल रखेगा। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको कि कई साल पहले 2008 में मैंने 6 में मैंने कार लिया था, और आज तक वो कार खराब नहीं हुई आज तक। और मैंने उसका कई साल, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बैंक से लोन ले लिया, भरा नहीं गया, एक भी बैंक वाला घर पे नहीं आया पैसे मांगने। एक बार आया, बस मैंने प्रार्थना कराया अपने पादरी से, उसके बाद दोबारा नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आए, हिम्मत ही नहीं पड़ी उनकी, आए नहीं दोबारा। अब मैंने वो उसका टैक्स टूक्स पूरा भर के भाई साहब भर दिया उसका। 2 साल पहले मैंने सारा भर दिया, कोई हमें कोई पूछने ना आ जाए, इसलिए पूरी बात बता दूं, भर भी दिया उसका। बोलो हालेलुया। अगर आप समझदार हैं, आपने परमेश्वर को अपना शरीर, कहते हैं कि अगर पवित्रताई के साथ चढ़ाया, परमेश्वर आपके पैसे का बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर आपके टूटे हुए मन को, पिसे हुए मन को, कहता है कि शुद्धता के साथ चढ़ाया हुआ बलिदान चाहता है। अगर परमेश्वर को आज रात आपका मन पसंद आ गया, मैं कह रहा हूं वो वास करेगा आज रात आपके अंदर। अगर परमेश्वर अंदर आ गया, मैं कह रहा हूं हेलो, अगर अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, याद रखना। लेकिन कई लोग उसे शोकित कर रहे हैं, कई लोग उसे शोकित कर रहे हैं, बुराई करके, चुगली करके, पाप करके, इसलिए वो शोकित हो जाता है और वो चला जाता है अंदर से, याद रखना। लेकिन वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो आप, इसलिए बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर के मेरे अंदर आए, मेरे हार्ट में आए, तो मैं कह रहा हूं एक भी वाल खराब नहीं होगा, एक भी अटैक नहीं होगा, जो उम्र आपकी लंबी होगी आज के बाद। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि देखा आपने आजकल, कहता है डॉक्टर उन्हें डराते रहते, कहते हेलो ये नहीं खाना, क्यों? क्योंकि वो बॉडी उसको पता है शैतान की है। हालेलुया। ये बॉडी किसकी है? शैतान की है। ये बॉडी किसकी है? पता है ये परमेश्वर की है। तो शैतान उसके अंदर आ नहीं सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बीमारियां, कीटाणु
इतनी जल्दी नहीं आ सकते, अगर आएंगे भी तो डॉक्टर से पूछो, आपके पेट में एक नस ऐसी होती है जो अंदर ही अंदर कीटाणु को मार देती है, वो यीशु मसीह की उंगली है, याद रखना। हालेलुया, याद रखना, वो कीटाणु को मार देती है अंदर से। कहता है वो परमेश्वर के हाथ में है, बीमारी को पैदा हो या खत्म हो जाए। आज रात क्या आप चाहते हैं बीमारियां खत्म हो के पैदा हो? तो आज आपका बच्चा बिगड़े के सुधरे, कर आपके अंदर फैसला होना चाहिए। आप चंगे रहे कि लंबी उम्र जिए कि मर जाए। आज रात मेरे से नहीं, ऐसे नहीं डरते आप, ऐसे डरते हो, मौत से डरते हो, जीवन से नहीं डरते। आपको कहते हैं जीवन देगा परमेश्वर, हाँ दे देगा, टीन टीन टीन। मैं कहूंगा मौत देगा, हाँ नहीं 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 पापा। आप डरते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये सत्य है, कोई ऐसा नहीं है जो धरती पर नहीं मरेगा। लेकिन कह रहा है कि जो लोग कह रहा परमेश्वर को आज जीवित परमेश्वर को अपना मन चढ़ा रहे हैं पवित्रताई के साथ, और अपने हाथों को उठाओ, मैं कह रहा हूं कि वो लंबी उम्र जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो लंबी उम्र जिएंगे, उनका घराना शांति को देखेगा, ब्लेसिंग को देखेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहता है कि नहीं जानते, इसलिए शैतान उनको डराता है डॉक्टर के द्वारा। कई बार कहता है कि लो हाथ नहीं लगाना, वायरस चल रहा, हाथ नहीं मिलाना। आपको पता है हमने 500 लोगों को बुला बुलाकर वायरस के दिनों में प्रार्थना किया। डॉक्टर बोलता ना ना इधर नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना, सफाई करके बैठना, वायरस चल रहा आजकल 2025, 26 और 28 तक ऐसे ऐसे वायरस आएंगे। डॉक्टर का हाथ धो के खाना, आटा भी नहीं खाना। अभी डॉक्टर बोलते हैं चावल भी नहीं खाना, पथरी हो जाएगी। अरे घिया ज्यादा खाओगे लीवर फैल जाएगा, फलाना ये नहीं खाना, कद्दू नहीं खाना, मूली नहीं खाना, गैस बन जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, मीठा ज्यादा नहीं खाना, शुगर हो जाएगी, अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज आपको कह रहा है कि जिसने अपनी बॉडी परमेश्वर को दे दी है, कह रहा है वो चाहे छोले खाए, टमाटर खाए, भटूरे खाए, कह रहा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि लोग बोलते करो हेलो मिट्टी वाला पानी नहीं पीना, पहले आदमी जोड़ में से पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। हालेलुया। और आज फिल्टर लगा दिया भाई साहब घरों में, तब भी कह रहे हैं कि पथरी ना हो जाए, पप्पी पथरी होगी है। मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर तुमने अपनी बॉडी प्रभु को दे दी है, अपनी आत्मा प्रभु को दे दी, अपना मन प्रभु को दे दी है, मैं कह रहा हूं यहां से जाने के बाद सीधा अपने गंदे नाले में कीचड़ में नाना। डॉक्टर कहना ले हमें कुछ नहीं होगा, हमारी बॉडी परमेश्वर की है। हालेलुया। कह रहा है कि ये बॉडी किसकी है? परमेश्वर की है। कह रहा है कि आज फिर क्या लिखा, पढ़ा इसमें दोबारा से, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पर तेरा ध्यान कहां है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। तुम्हें समझना है तुम परमेश्वर की बॉडी हो। एक लेडीज मेरे पास आई और आकर कहने लगी पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, 7 साल से शादी को हो गया, बच्चा नहीं है। जैसे मैं उसके सिर पे हाथ रखने लगा तभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये औरत को बोल सावधान, बी केयरफुल। कहता है कि ये केयर नहीं करती अपनी बॉडी की। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बहन जी आप केयर नहीं करते, पर दिखते तो हैं केयर करते हैं, गोरे चिट्टे हैं। तो उसने कहा कह रही मैं तो ऐसे हमाम शैम्पू से नहाती हूँ, मैं तो इतने बड़े फेयर एंड लवली लगाती हूँ, मेरे घर में तो 5-5 शैम्पू हैं। वो पता नहीं आजकल कौन कौन से चल रहे हैं, हमारे टाइम में तो थे भी नहीं है। हम कौन सा बूढ़े हो गए हमें याद नहीं है। उनके कौन कौन से चल रहे शैम्पू बताना जरा। हाँ ये वो लड़की सिनिक प्लस, फलाना प्लस, कौन कौन सा चल रहा, जूनिक प्लस, स्टार प्लस, कौन कौन से शैम्पू चल रहे हैं। कहती मैं तो सबसे नहाती हूँ, सबसे। मैंने कहा सफाई करो अपने मन की, अपने आत्मा की। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि तेरे मिसकैरेज हो रहे हैं। कहती हाँ मिसकैरेज हो रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है। मैं जैसी बात खोलने लगा वो बोलती मीटिंग के बाद साइड में मिलेंगे। मैंने कहा चुप। मैंने कहा ये कचरा अपने सिर पे नहीं चाहिए अपन को। मैं कहा ये कचरा यीशु मसीह को दे, यीशु मसीह को दे ये कचरा। ये गंदी बातें जो तू मुझे बताना चाहती है, मुझे तेरे साथ जाना नहीं है। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरे को परमेश्वर को बताना है। अब उसको चढ़ा, अपने मन को चढ़ा, माफी मांग, गलती हुई है माफी मांग, क्योंकि तू आज भी गलत है अपने पति के साथ। और उसी समय उसने माफी मांगी और 7 महीने के बाद वो वापिस आई और उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। और से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने आज भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिश्ते गलत बना रखे हैं। अगर आज आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है गलातियों के 5:17 में कि आपका शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा कह हाँ पढ़, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं,
इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। इसका मतलब आपके बीच में कौन आया? बॉडी, आपकी बॉडी। आपकी बॉडी कभी टेस्ट मांगती है, कभी रसगुल्ले का टेस्ट मांगती है, कभी आपकी बॉडी शराब का टेस्ट मांगती है, कभी आपकी बॉडी सिगरेट का टेस्ट मांगती है, कभी बॉडी 1 साल के बाद करे अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है, दूसरी पर लाइन मारता है। कर आपकी बॉडी शर्म आ रही होगी आपको, लेकिन मैं ये बातें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप आज के बाद जीरो नहीं, आपका कैरियर बने, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारियों से बचे रहो, कर्जे से बचे रहो। कह रहा है कि इन चीजों को सीखना है, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये ऐसे दिन आएंगे, कहता है कि जो लोग कानों के उंगलियां खजाएंगे उनको वचन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जो लोग साधारण होंगे, गरीब होंगे, अनाथ होंगे, बेसहारा होंगे, अगर वो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, आज रात के बाद पवित्र आत्मा उनकी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहा अयूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अयूब ने क्या किया, 1:5 में सुबह उठा, उसको पता लगा कि मेरे बच्चे कहीं पाप ना करें अपनी बॉडी से, करा वो अपने शरीर से वो पाप कर रहे थे, और इसी समय उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए पर्सनल प्रेयर किया, उसने वेदी तैयार की। मैं कह रहा हूं अगर माँ बाप आज अपने बच्चों के लिए पर्सनल प्रेयर करें, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक भी बच्चा बिगड़ेगा नहीं, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। एक भी बच्चे का कैरियर बर्बाद नहीं होगा, आपका कैरियर आज के बाद बनेगा, लेकिन जिम्मेदार माँ बाप को होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा, आपको प्रेयर करना है, आपको प्रेयर रूम में जाना है। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, आपने वेदी तैयार नहीं की, आपने मन नहीं चढ़ाया परमेश्वर को, तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। नीति वचन 4:23 में लिखा, कह रहा है कि अपने मन की रक्षा कर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन की रक्षा कर। एक औरत थी और उस लेडीज के साथ मन में ख्याल आता था, शैतान उसको ख्याल डालता था, तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। कितने लेडीज को ये आता है? हाथ उठा के बताओ। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके मन में एक ही विचार आता है, तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। हर लेडीज के अंदर आता है अधिकतर ये, लेकिन कई लेडीज सावधान रहती हैं, कई लोग सावधान नहीं रहते। मैं कह रहा हूं कि उस औरत को बारे में बार बार विचार आया और परमेश्वर ने उसको 2 बार कहा कि अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, अपने विचारों की रक्षा कर, लेकिन वो औरत रक्षा नहीं कर रही थी। नीति वचन 4:23 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने पैसे के नहीं, मन की रक्षा कर। लेकिन वो औरत अपने मन की रक्षा नहीं कर पाई, और उसी समय उसने क्या किया, एक बॉयफ्रेंड रख लिया। और जब उसने बॉयफ्रेंड रखा, अपने पति को धोखा देती रही, उसके पति को पता लगा और उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। जब तलाक दिया, थोड़े दिन के बाद वो औरत बीमार पड़ गई। जब उसे पता लगा कि ये औरत बीमार है, और इसी समय वो लड़का भी उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो लड़का तो पहले से ही पाप में था। और इसी समय जब छोड़कर चला गया उसका बॉयफ्रेंड, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, मर गई थोड़े दिन बाद वो। इसका मतलब क्या है, आप समझ जाओ कि वो अपने मन की रक्षा नहीं कर पाई। आज बहुत सारे लोग, औरतें, लोगों के तलाक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो छोटे से विचार से अपने अंदर, उनके अंदर विचार डालता है कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता, तेरा पति तेरा नहीं है, अरे ये तेरे साथ ऐसा नहीं है। आज लोग, बच्चे कह रहे पाप कर रहे हैं, किस लिए? तेरे माँ बाप तुझे प्यार नहीं करते, तेरे माँ बाप तुझे कह रहे पैसा नहीं देते। मैं कह रहा हूं अपने मन की रक्षा कर। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोल मन की रक्षा कर। अगर आप मन की रक्षा करेंगे, आज रात मेरा परमेश्वर आपके हार्ट की रक्षा करेगा, आपके लीवर की रक्षा करेगा, आपकी किडनियों की रक्षा करेगा, आप जिस हिस्से में बीमार है रक्षा करेगा आज मेरा परमेश्वर। आपके बच्चों के, आपके घराने की रक्षा करेगा। आपके बच्चे घर से बाहर जाएंगे, मेरा परमेश्वर रक्षा करेगा, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में आपको एक भी फली वस्तु की चिंता करनी ना पड़ेगी, याद रखना। अपने मन की रक्षा कर। अगर आप रक्षा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पति है चाहे पत्नी है, रक्षा करें। फिर से पढ़, क्या लिखा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो गुस्से में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। लेकिन आजकल लोग किसकी रक्षा कर रहे हैं पता है? पति लगा हुआ अपनी पत्नी की रक्षा करने, क्योंकि काला सा है, गोरी पत्नी मिल गई, सारा दिन उसके पीछे पीछे, कहीं देख तो नहीं रही, देख तो नहीं रही, क्या चल रहा है? बाबू भाई का चक्कर क्या चल रहा है? कह रहे आज लोग अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, बड़ी होगी है, कहां जा रही तू, कहां जा रही तू? क्या चल रहा है? आपको विश्वास नहीं है। पति की पीछे पीछे जा रही औरत, कहां गया था, इतने बजे आया, सैलरी मिल गई तुझे, रक्षा कर रही है, उसकी सैलरी की रक्षा करती है, रात को चोरी कर लेती है। कहते हमने तो इसकी रक्षा करने के लिए रखा, सैलरी इसलिए निकाल ली, इसके पैसे खराब ना हो, सारा बेवड़ा है। समझ में आया? कह रहे हैं लेकिन
एक बार एक आदमी था, वो अमेरिका में रहता था और उसकी शादी एक अनपढ़ गंवार से होगी यूपी में। सुनो, मतलब कि आप सब नहीं, आप तो अच्छे हैं। एक गंवार के साथ होगी और वो अनपढ़ थी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और वो अंग्रेजों के बीच में उसके माँ बाप ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। ना, हम अंग्रेजी के साथ शादी नहीं कराएंगे, हमारा वंश नहीं चलेगा, भाग जाती हैं वहाँ की औरतें, इंडिया की चाहिए। चल, उसने इंडिया के साथ ब्याह कर दिया। जब ब्याह कर दिया तो वो लड़का, पापा आप नहीं जानते, बाप कहता आई नो, वो कह आई डोंट नो। उनकी लड़ाई हो रही है बस, आई डोंट नो। लेकिन उसी समय उसने अपनी पत्नी को लिया रात को और उसको सिखाया, कल हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे अंग्रेज मिलेंगे, तो ये कॉपी पेन लेकर सारी रात उसको रटाया। उसको कहता है कोई तेरे से पूछे तो तुझे, कोई पूछे तेरी ये आदमी कौन है तेरे साथ, तो उसको बताना है ये मेरा हस्बैंड है। उसने कहा और तेरे से पूछे कि तू कौन है, तो बोलना कि मैं उसकी वाइफ हूं, और रट ले इसको, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। उसने बहुत रटाया, सारी रात हो गई रटाते रहते, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड, मैं नहीं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, सारी रात हो गई रटाते रटाते। और पत्नी को गुस्सा आया, कह रही बस कर, इनका सारी रात ही जगा वगा। कह रही बस कर, पढ़ ली मैं, मेरा याद हो गया, यू रट गया बिल्कुल। कह रही क्या हस्बैंड वाइफ, करे हाँ ठीक है रट गया, कह रहा हाँ रट गया, करे सो जा, मैं सही काम करूंगी, चिंता न कर। और वो बेचारा खुश हो गया, उसने कहा सही काम करेगी भगवान। और सुबह जब वो अंग्रेजों के पास गए, वहां पे उनके घर में गए, और उसी समय वहां पर अंग्रेज नहीं आई, उन्होंने इंग्लिश में पूछा ये कौन है, कहती ये मेरा हैंड पंप है और मैं इसकी पाइप हूं। वाइफ नहीं कह रही, पाइप हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता हूं ये मेरा हैंड पंप है, ये मैं इसकी पाइप हूं। जितनी मर्जी रक्षा कर लो, अपनी जुबान की जितनी मर्जी रक्षा कर लो, कर अपने बच्चों की जितनी मर्जी रक्षा कर लो, अपनी पत्नी को पढ़ा लो लिखा लो, बच्चों को पढ़ा लो लिखा लो, अरे जब तक आसमान का खुदा रक्षा ना करे, करा कोई रक्षा नहीं कर सकता। उसे कहो पवित्र आत्मा तू आ, तू मुझे सिखा, मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। नहीं तो लगे रहोगे यहाँ पे बहुत सारी पाइप बैठी है, पाइप है ये, वाइफ नहीं है, पाइप है। इनको जितना मर्जी सिखा दो, इनको आप प्रचार करते करते थक जाता है। भाई झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और पत्नियां, पति, आदमी, बच्चे सब विश्वासी यहाँ से निकलने के बाद बता देंगे हम हैंड पंप है, हम पाइप है, हम नहीं तुम्हारे बस में आते, हम तो वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। परमेश्वर कहता है सुनो, कहता है अपने मन की रक्षा कर, अपने पड़ोसी को बोला मन की रक्षा कर। कहाँ लगा हुआ पत्नी की रक्षा करने पे? कह रहा आज पत्नी की रक्षा, बच्चे की रक्षा, बाप की रक्षा, फलाने की रक्षा। अरे रिक्शे वाला रक्षा नहीं करेगा, आज तो आसमान का खुदा आपके बच्चों की रक्षा करेगा, आपकी हड्डियों की रक्षा करेगा, आपकी नसों की, मांसपेशियों की, हार्ट की, लीवर की। मैं कह रहा हूं स्वर्ग से सुरक्षा आ जाए। आमीन। सारे बोला हालेलुया। पहले मैं भी अपनी तिजोरी की बहुत रक्षा करता था, जब भी जाता 4 बार पैसे गिनता, तिजोरी में रखता। और जब से इनकम टैक्स वाले आए, हो भाई साहब रक्षा करनी ही छोड़ दे, अब तो खुला ही पड़ा। मैंने कहा अब तो ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? किसी ने हमारी झूठी कंप्लेंट डाल दी, मिला तो उनको भी नहीं, बेचारों को कुछ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है, कहता आपके घर की, आपकी गाड़ी की, आप गेट खुले छोड़ाओ। पहले पुराने जमाने में गेट खुले होते थे, बोलो हालेलुया, खुले होते थे कि नहीं? कह रहा है कि मंदिरों चाहे घरों गेट खुले होते, तिजोरियां खुली रहती थी, कोई चोर नहीं था। लेकिन आज कहता है जितने मर्जी ताले लगा लो, चोर आ जाता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो अपने मन पे कंट्रोल करने की, लेकिन चोर आ जाता है। लेकिन जिस आत्मा में पवित्र आत्मा नहीं है, कह रहा जिस शरीर के अंदर कह रहा परमेश्वर का आत्मा नहीं है, कहता है उसकी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ झाड़ा लगवाने के लिए, कहीं नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके हेड की, आपके सिर से लेकर पांव तक रक्षा करेगा, आपके घराने की रक्षा करेगा, आपके बच्चों की रक्षा करेगा, आपके पति की रक्षा करेगा। आज के बाद एक्सीडेंट होना बंद, आज के बाद कर आपके पति का इधर उधर लखाना बंद, आज के बाद शराब पीना बंद। कहता है परमेश्वर रक्षा करेगा तुम्हारी धी बेटियों की। आज रक्षा करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है कि जब तक यहोवा घर ना बनाए कोई नहीं बना सकता। कह रहा है कि अगर कह रहा जागने वाला जागे और रक्षा ऊपर करने वाला ना करे तो उसका जागना व्यर्थ है। याद रखना, कह रहा पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है किसी से यहाँ पर। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे तो अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा आ, मैं आज से वेदी तैयार करता हूँ, मैं अपने मन को आज से तुझे चढ़ाता हूँ परमेश्वर। मैं जहां भी जाऊंगा
मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे साथ ईमानदार रहूंगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, आज रात मेरा परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। क्या सचमुच आपने समर्पित किया हुआ है आपने अपने आप को? जिन लोगों ने समर्पित किया अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कह रहा हूं 3 क्षेत्रों में नापेगा वो आपको, 3 जगह पर आपके वेदी पर, आपकी पर्सनल प्रेयर वेदी को बोल रहा हूं, उसमें नापेगा, चेक करेगा। चर्च में नापेगा आप चर्च आते हैं कि नहीं। कहता है इसका मतलब हाथ नीचे करें, इसका मतलब कहता है कि आपको ध्यान रखना है। वचन सुनने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बीमार हो, आप घर जाओगे, सिर्फ 21 दिन का टाइम दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। मैं सरेआम बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। प्रभु ने मेरे को बोला था कि बोल भविष्यवाणी कर कनाडा के लिए, बोला, और मैंने यही भविष्यवाणी 3 बार कर दिया था। मैंने 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जीते कनाडा के लिए किया, ट्रंप के लिए क्या उस पर हमला होगा, हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी, मैंने कहा ऐसी कोई समस्या आएंगी, ये नहीं कहा था हमला, मैंने कहा था समस्या आएगी उसके ऊपर, और हो गया। परमेश्वर ने मुझे बताया था। मैंने फिर बताया था बहुत दिन पहले कि प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया जाएगा, पार्टी में लड़ाई हो जाएगी। अभी न्यूज़ में आने लगा है, लोगों को पता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए, अगर आप यहां पर आज पश्चाताप करके गए, आज आपने अपनी बॉडी को परमेश्वर को दे दिया, आज आपने सफाई कर ली अपनी आत्मा में, आपने वेदी तैयार कर ली अपने अंदर, परमेश्वर को जगह दे दी है, आपने जिस बॉयफ्रेंड को जगह दी है बाहर निकालो, जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको बाहर निकालो, आप यीशु को अंदर बुलाओ। मैं फिर कह रहा हूं, उस झाड़े को बाहर निकालो, आज उसको अंदर बुलाओ जिस पर आपको भरोसा नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप अंदर बुलाओ, आज पवित्र आत्मा को पुकारो। 21 दिन में आपकी चंगाई के स्वर्ग दूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। 21 दिन में आपकी गवाही आएगी चर्च। मैं कह रहा हूं बड़ा काम होगा, बड़ा काम। आमीन बोलने वाले। लेकिन कब? कह रहा है क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पर आए हुए हैं। प्रचार करने के बाद स्वर्गदूत चेक करके जाते हैं, नोट करके लेकर जाते हैं स्वर्ग में कि कौन कौन किस किस के लिए हम एंजल काम करें। आज रात के बाद जिन्होंने अपना मन खोल दिया परमेश्वर के लिए, एंजल काम कर रहे हैं। किसी की बड़ी कंपनी खुलने वाली है, किसी का बच्चा आज गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है, किसी का घराना कह रहा है कि वो हॉस्पिटल से आजाद होने वाला, उन बीमारियों से आजाद होने वाला है। वो शराब टूट रहे हैं आपके ऊपर से, आपके कंधे से टूट रहे हैं। अगर आपके घर में दादे चाचे परदादे को शुगर थी, आपके रिश्तेदारों में भी आपको शुगर है, टीवी है, वो बीमारियां घूम कर आ रही हैं, मैं कह रहा हूं आज वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो टूट रही हैं। क्या आप सचमुच समर्पित हैं चर्च के लिए? तो कह रहा कि समर्पण करना है। यहाँ पर स्वर्गदूत आते हैं नापने के लिए। वो क्या करते हैं, कैसे नापते हैं? वो चर्च में आने वालों को नापते हैं। वो क्या ये प्रेम से बात करते हैं एक दूसरे के साथ? वो नापते हैं। चर्च में आए हुए हैं, किस किस चीज क्या क्या नाप कर जाएंगे वो आज। वो आपकी भक्ति को कैसे मापते हैं? आपने किस प्रकार हाथ उठाया, आपने कितने लड़कों को यहाँ पर बैठकर मैसेज किया, आपने कितने फोन में आपने इंटरेस्ट लिया। आप समझ रहे हैं, वो नाप रहे हैं। क्या आप गवाही देते हैं? कभी आपने तारीफ की है? कहता है यहाँ से जाने के बाद परमेश्वर देखता है कि कौन कौन व्यक्ति है वो जो यहाँ से जाने के बाद अपने चर्च की तारीफ करता है कि आज अच्छा प्रचार हुआ, आज परमेश्वर ने चमत्कार किए, आज परमेश्वर ने बड़ी भविष्यवाणी किया। कह रहे हैं कि अंधे को जब छुआ, कोड़ी को जब छुआ, तो कह रहा है खुल्लम खुल्ला यीशु की महिमा करता फिरा, प्रचार करता फिरा, कह रहा है उसकी तारीफ करता फिरा। कहता है आपके अंदर परमेश्वर चेक कर रहा है, कह रहा है नाप रहा है। यहाँ से जाने के बाद नापता है परमेश्वर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद झोटे की तरह सो जाते हैं खराटे मार मार के। कहता है लेकिन अगर आप कह रहे कि आप घर जाकर सो जाते हैं, शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सोना है, लेकिन 6 दिन जो आपको मिले उसमें आपको परमेश्वर की तारीफ करना अपने दोस्तों के बीच में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कर रहे हैं, अगला साल नहीं, यही साल आपका बरकतों का साल होगा। विश्वास करना। लोग कहते हैं चर्च में नहीं आया तो मैं क्या हो गया, घर बैठकर प्रार्थना कर लूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर मूर्ख नहीं है जो उसने चर्च बनाया, कलीसिया बनाई। आपको परमेश्वर के घर आना पड़ेगा, याद रखना। क्योंकि तीसरी कहता है कि वेदी यहाँ पर है। समझ रहे? चर्च गैदरिंग के साथ आपने प्रार्थना की है, एक प्रार्थना आपने पर्सनल की है, एक प्रार्थना आपने अपनी फैमिली के साथ की है। ऐसे 3 जन कह रहे हैं, ये अगर प्रेयर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूँ कोई माई का लाल आपका बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी यीशु के नाम में। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप बोलते हैं पास में चर्च है वहां चले जाएंगे, लेकिन खुराक नहीं मिलेगी। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यही लोकेशन आपके लिए। जब आप कह रहा अपनी लोकेशन पर आते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है ये चर्च के लिए समर्पित है। याद रखना, संडे चर्च आना आपका जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। संडे चर्च आना आपका एक जीवन का हिस्सा है। जब आप आ रहे हैं, ये चर्च आपका हिस्सा है, पादरी आपका एक हिस्सा है। याद रखना, अगर आप कभी पूछते नहीं है पादरी तुझे कोई तकलीफ है, कभी तेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या आप
आपके पास पैसे हैं कि आपने रोटी खाई? अगर आप विश्वासी को पूछते हैं, यीशु मसीह के पास गए और उसको पूछा, प्रभु तूने कब कहा मैं नंगा था, कब कपड़े नहीं थे, कब क्या नहीं था? उसने कहा जिसने किसी गरीब के साथ किया, मेरे साथ किया। कहता कि अगर कहता तूने किसी गरीब को खाना खिलाया मेरे चर्च में, कह रहा कोई हेल्प किया तो आपने मेरे साथ किया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता आप चर्च का हिस्सा बनते ही नहीं, कभी कभी पूछते ही नहीं है, तो आप कहते हैं परमेश्वर मुझे बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको। ज्यादा 50,000 की सैलरी तक रखेगा, 1 लाख की सैलरी तक रखेगा, लेकिन लिख लेना बाइबल कभी भी 1 लाख की सैलरी तक नहीं लेकर जाती। बाइबल करोड़ों अरबों तक लेकर जाती है एक मनुष्य को। याद रखना, यहाँ की बात बता रहा हूँ, नए नियम की। कह रहा है कि 2024 से लेकर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता। कहता है आप चर्च का हिस्सा कभी बने ही नहीं। परमेश्वर उन लोगों को धनी करते हैं जो चर्च की चिंता करते हैं, जो अपने चर्च के साथ प्यार करते हैं, जो अपनी कलीसिया के साथ प्यार करते हैं, जो कह रहा है कि अपने सभाओं के साथ। कह रहा है पहला राजा हम 10:5 को पढ़ते, देखो क्या लिखा उसमें। हाँ पढ़ो। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, सुलेमान के कर्मचारी किस प्रकार बैठते थे, और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते, उसके टहलवे सेवा करने वाले किस रीति खड़े रहते थे, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहने रहते थे, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। कैसी वो चढ़ाई है जो यहोवा के भवन को जाया करता है। इसका मतलब कहता है परमेश्वर ने सुलेमान के चर्च में जाने वाले लोगों को नापा, चेक किया कि किस प्रकार कपड़े पहन कर आते हैं। आप आते हैं, अरे चल चर्च ही जा रहे ना, चोल छोड़ परे आगे फटे हुए पुराने कपड़े पहनकर। अबे जब तुम जा रहे हो अपने दूल्हे से मिलने जा रहे हो, तुम दुल्हन हो, तुम दुल्हन बनकर आओ, दूल्हा बनकर आओ। आप जब यहाँ आए हैं परमेश्वर से मिलना है, तो कहता है कि आप इतने गरीब नहीं है जो आपके कपड़े धोए ना हो। कह रहा आपके कपड़ों में से बांस मारती है। कहता आपके कपड़े तन पर कैसे हैं, परमेश्वर ने आपको कहा है। कहता आप सज धज कराएं चर्च में। अपने पड़ोसी को बोलो सज धज के आना संडे को। पादरी का जन्मदिन आ रहा है, लश्कारे मारने वाले सूट लेकर आना। बोलो सारे बोलो हालेलुया। आएंगे कि नहीं? अपने पति का खर्चा कराना है खूब, क्योंकि ये कंजूस कभी नहीं यहाँ पर पैसे देते। आपको समझना है, आपको समझना है, आपको खर्चा करना है, खुल के करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या देखना है उस दिन? देख रहा है वो आप किस प्रकार कपड़े पहनते हैं, आप किस प्रकार खड़े रहते हैं चर्च में, किस प्रकार आप हाथ उठाते हैं, किस प्रकार सेवा करने वाले, पानी पिलाने वाले, वो वॉलंटियरों को देखता है, किस प्रकार लोगों को आते जाते हुए जय मसीह की बोलते हैं या ऐसे करते हैं चलना आगे को। देखता है वो वॉलंटियरों को भी, कुर्सी पे बैठ जा। अरे भाई ये लोग तो परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर के बंदे हैं, बीमार बंदे, कोई समस्या में, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। आपको जो भी आए उसका आदर करोगे, परमेश्वर आपके घर में 100 गुना धन देगा। याद रखना, 100 गुना चीजें डबल करेगा आपकी। अगर आप इनका आदर नहीं करेंगे, याद रखना मूसा ने पहाड़ी पर डंडा मार दिया, उसने कहा हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा, गुस्सा कर दिया। मैं कहूंगा वो वॉलंटियर होगा, और परमेश्वर ने कहा ठहर जा। कहता अब तो तुझे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि 1,40,000 लोग खड़े हैं यहाँ पर। कहता अकेले में मिलेंगे तुझे मारूंगा। और पीछे से गया, उसे मारने के लिए आ गया, और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे की खलड़ी काटकर उसके पैरों में डाली। स्वर्गदूत के उसने कहा हे परमेश्वर माफ कर दे। कह रहा है गलती हो गया से। अगर वो समझ में आया कि नहीं? कहता अगर वो पास्टर को नहीं बख्श सकता तो आपको क्या बख्शेगा? इसका मतलब आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? आपके अंदर अगर सेवा करनी है तो सेवा भावना सही हो आपके अंदर। कहता आप चर्च का हिस्सा कभी बने ही नहीं। आप चर्च का हिस्सा बने, सवेरे आए वॉलंटियर बन के, बस खाना कैंटीन में, ओए चाय मिलेगी क्या? कह रहा अरे भाई अगर सेवा करनी है ढंग से करो। कह रहा अगर क्वायर में है ही खड़कन खड़कन बकरियों की तरह आ रही हैं और जा रही हैं। किस प्रकार वो चर्च के अंदर एंट्री करती थी, किस प्रकार वो एंट्री करते थे, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। विश्वासियों को देखता है। आजकल की बुढ़ियां ऐसी आती हैं, ए बजिंदर कहाँ मिलेगा, मेरे घुटने में दर्द हो रहा, ए मरने को हुरी में लेहट हो जाएगी कि नहीं? अरे भाई दाऊद बोलता है मैं नहीं आता ऐसे। कह रहा दाऊद बोलता है, कह रहा मैं तो चर्च के अंदर, कहता है ऐसे नहीं आऊंगा, कहता मैं तो आनंद के साथ आऊंगा चर्च के अंदर। उसका मालूम है मेरा परमेश्वर देखता है, मेरा परमेश्वर आपको देखता है। आप चिंता का टोकरा सिर पर लेकर आते हैं, अबे चिंता खत्म, गेट के अंदर घुसते ही चिंता खत्म हो गई है। याद रखना, चिंता परमेश्वर को दे दी। आज भी आप कहते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारा बोझ उठा लिया, लेकिन फिर यहाँ पर बैठे हुए क्या करते थे, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा पादरी? अरे कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ मिलेगा? आपके बीच में ही मिलेगा मेरा यीशु।
कह रहा है कि आप कहीं से भी आए हैं, आपको आज विश्वास करना है, समर्पित करना है। आपको नहीं कहना थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहाँ, आपको चर्च का हिस्सा बनना है। जो लोग चर्च का हिस्सा बनते हैं उन्हें प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके काम खुद ब खुद बन जाया करते हैं ईश्वर के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज बोलो परमेश्वर मुझे चर्च का हिस्सा बना, मुझे पवित्र आत्मा कोई सेवा दे, मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा इस समय मेरा चाल चलन सही कर, मेरा स्वभाव सही कर, मेरे पवित्र आत्मा मैं अपने विचारों में ना जाऊं। कोई भी आपके विचारों में आकर आपको डरा देता है, कुछ भी कह देता है कि तेरी इज्जत नहीं करते, तेरे ऊपर तेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, अरे आप मत ऐसा सोचे। परमेश्वर ने आपको खंबा नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको पेड़ बनाया, पेड़ बनाया, पेड़ बनाया। आपको करंट देने के लिए नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ने फल देने के लिए बनाया। कह रहा जिस पेड़ पर पत्थर लगते हैं, कह रहा जिस पेड़ पर, कह रहा उसी पेड़ पर पत्थर लगते हैं जिस पर फल होते हैं। आज रात के बाद कहता हो सकता है आपको कोई पत्थर मार रहा हो, आप पर उंगली उठा रहा हो, लेकिन आप ही के ऊपर बड़े बड़ी गवाहियों के फल लगने वाले हैं। चर्च जो हिस्सा बन गया आज से, चर्च का जो हिस्सा बन गया आज से, कह रहा पादरी का, कह रहा हिस्सा बन गया कि नहीं परमेश्वर का, जिन्होंने अपनी बॉडी परमेश्वर को दे दी। आज हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं आज से मेरी बॉडी तेरी है। याद रखना दाऊद के घर में कह रहा जब बीमारी आई, याद रखना महामारी जब उसके देश में आई तो उसने फटाफट जाकर वेदी को तैयार किया और प्रार्थना किया। याद रखना उसने अपनी पर्सनल प्रेयर किया और महामारी खत्म। याद रखना अगर आज से कैसी बीमारी हो, कैसा भी कर्जा हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कहता आप कहीं पर भी हो, लेकिन आप कहता आज से अपनी पर्सनल प्रेयर वेदी तैयार करो और अपने मन को, अपनी आत्मा को चढ़ाओ परमेश्वर को और कहो परमेश्वर मेरी बॉडी तेरी बॉडी है पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं। क्या तुम नहीं जानते हैं तुम्हारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर आज आपने हाथ उठाए हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज कह रहा आज घर का क्लेश खत्म, घर का क्लेश खत्म। आपके अंदर भूत नहीं, पवित्र आत्मा आ रहा है। आपके अंदर बीमारी नहीं, परमेश्वर का आत्मा आ रहा है। आपके अंदर कर्जे की आत्मा नहीं आएगी, बीमारी की आत्मा नहीं आएगी। कहता परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि स्वर्ग दूत आ रहे हैं आपके घर यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। मुझे बताया था प्रभु ने एक दिन, कहते कुछ कह रहा जब लड़का और लड़की कह रहा जब पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो जिसमें दुष्ट आत्मा होती है जब वो उसके साथ सोता है तो उसमें वो दुष्ट आत्मा घुस जाती है। आप समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कई दुष्ट आत्मा जब तक छुपी रहती हैं जब तक वो बंदा व्यभिचार न कर ले, जब तक वो बंदा यीशु को न छोड़ दे। ये भी एक व्यभिचार है, समझ रहे कि नहीं? जो यीशु को छोड़ देते हैं, कह रहा है कि व्यभिचार करते हैं वो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर आपने आज ये सीख लिया है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि परमेश्वर आज से मैं जान गया हूं कि मेरी बॉडी मेरी नहीं है, ये बॉडी तेरी है, तूने दान में दी है, मैं परमेश्वर इसे संभाल कर रखूंगा। मैं प्रभु तुझे पुकारूंगा और शांति के दूत आज रात आपके घर में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जिस हिस्से में बीमार हैं आज बीमारियां खत्म, शराब खत्म, कह रहा बीमारियां जाएं। आज मैं कह रहा हूं वो कीटाणु मर जाए आपके शरीर से, इसी समय आप आजाद हो जाओ। जो कह रहे हैं पवित्र आत्मा में हाथ उठा रहा हूं, सारे बोलो मैं हाथ उठाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए घर जाके प्रार्थना करूं? हैं? मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। सुनो, कितने लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की रक्षा करूं? करूं? बेवकूफ कहीं के मैं डंबल ना अपने लिए उठाऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं उठाऊंगा। जब मैं जिम जाऊंगा मेरी बॉडी बनेगी, उससे तुम्हारी नहीं बनेगी। अगर मैं अपने मन की रक्षा करूंगा तो मेरा फायदा है, लेकिन अगर तुम अपने मन की रक्षा करोगे तो तुम अपने लिए डंबल उठाना सीख लो। आज डंबल समझते हैं? वर्जिश करोगे, 2 ईंटें उठा लो। देसी में समझा रहा हूं, मैं आपके लिए ईंटें उठाऊं? हाँ उठाऊं। आप कहोगे हाँ उठाओ पादरी, है तो उसमें मेरा फायदा है, मेरे डोले बड़े होंगे। समझ रहे? मेरी सेहत तंदुरुस्त अच्छा रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन इसलिए अपनी मन की रक्षा आपको करनी है, अपनी प्रार्थना पर्सनल आपको करनी है। अगर आप करेंगे आज रात के बाद, मैं कह रहा हूं कि वो जो पीड़ा है आपके अंदर, जो टेंशन है, चिंताएं हैं, आज खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं हाथ उठाने वालों के लिए इसी समय उस पीड़ा के शराब को तोड़ देता हूं, उस कर्जे के शराब को तोड़ देता हूं। परमेश्वर आज सुन और तू देख ले कि इन लोगों ने हाथ उठाकर आज इस वचन को सुनकर आज पश्चाताप किया है। तू यहाँ है, पवित्र आत्मा आ, इनके अंदर आ, इनके अंदर वास कर। जिन्होंने शुद्ध कर लिया अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी देह को, परमेश्वर तुझे चढ़ा दिया है। आज से इनके बच्चे तरक्की करें, इनका फैमिली में आज से क्लेश खत्म हो जाए। इनके अंदर जो भी रोग है, बीमारी है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ये इसी हफ्ते में आजाद होने पाए, आजाद
आजाद होने पाए। तू अपने दास की प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरी आवाज को सुन और इन्हें हर पीड़ा से आजाद कर, हर बीमारी से आजाद कर, हर कलेश से आजाद कर। इनकी टांगे चंगी हो जाए, कैंसर जाए, पैरालाइज जाए, स्किन एलर्जी जाए, टेढ़ापन जाए, मुंह से टेढ़ापन जाए, मुंह से एलर्जी के श्राप जाए, मुंह से छाले जाए, गले से छाले जाए, हार्ट से गिल्टियां रसोलियां जाए, प्रेस से, चेस्ट से, छाती में से वो दर्द निकल जाए। शुगर घटने वाली, बढ़ने वाली नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चा आशीषित हो। उनके घर में बच्चा है, बांझपन बच्चा जने, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे आज इस वचन से सिखाया, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ आज। कितने लोग धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे आज? कितने लोग चढ़ाएंगे आज? अपने हाथों को उठाऊं और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा लोहा मिट्टी में से निकलता है। सुन रहे हो? और लिखा कह रहा पत्थर को पिघला दिया जाता है। आपके अंदर हो सकता है एक कठोर हृदय हो, पत्थर का हृदय, आप किसी को माफ ना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो पत्थर का हृदय आज मेरी प्रार्थना से निकाल दिया गया आपके अंदर से। मांस का हृदय दे दिया गया आपके अंदर। कह रहा है कि जो वचन को सुनकर अपने मन को कठोर करता है, कहता हूं उसके लिए कोई बरकत नहीं है। वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जिसने कठोर किया है, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने अभी भी कठोर किया हुआ है, अभी भी क्षमा नहीं मांगी है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए कह रहा है, कहता है मांग ले बेटे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देख, नहीं तो गरीब रहेगा। परमेश्वर का आत्मा खड़ा कहता है जिसने मांग लिया आज, पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये इनका चर्च आशीषित हो, इनका पास्टर आशीषित हो। अरे कौन है पास्टर? अच्छा मैं ही हूँ। आशीषित हो, आपके माँ बाप आशीषित हो, आपका फेवर हो। पवित्र आत्मा इस साल में परमेश्वर कह रहा तेरा फेवर होगा, फेवर होगा आपके इस साल में। आप जहां आपसे भी आए हैं, आप आशीषों को डबल होता देखोगे, डबल 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 डबल। नई नई ब्लेसिंग रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, नई नई ब्लेसिंग रिलीज करता हूं। परमेश्वर इनके घराने पर आशीर्वाद दे आज यीशु के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जिस हिस्से में कमजोर हैं, जिस हिस्से में बीमार हैं, परमेश्वर मैं सिर को झुकाकर आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तेरे एंजल जाएं और इसी समय सरकंडा लेकर इन्हें माप ले आज, इनके मन को जांच ले आज। जिन्होंने शुद्ध कर लिया है मेरे पिता, एक नई कार के साथ लेकर आज यीशु के नाम में, नए घर के साथ लेकर आज यीशु के नाम में। इनकी PR आने पाए, गवर्नमेंट जॉब आने पाए, हीलिंग देखने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, आज रात परमेश्वर के दर्शन होने पाए, दर्शन, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने पाए, भविष्यवाणी का वरदान उतरने पाए, चंगाई का वरदान उतरने पाए। ये भी किसी के लिए प्रार्थना करे तो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। ये किसी के घर पर पैर रखे लोग आजाद हो जाएं, सुसमाचार सुनाएं, आजाद हो जाएं। आशीषें डबल हो आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। 7 बार पवित्र आत्मा को पुकारो, बोलो पवित्र आत्मा आ। फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो, यस कहते रहो, जोर से बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। कितनों ने पुकारा आज? मैं बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज देख रहा हूं। आमीन। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा भी, अभी बहुत सारे लोगों के लिए देखा मैंने। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ, बोलोगे तेरी बॉडी परमेश्वर की, तेरी बॉडी तेरी नहीं है। बोलो तेरी बॉडी तेरी नहीं है। समझ में आ गया? आप बते, समझ में आया? आपकी बॉडी परमेश्वर की है। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? आज मैं मेंबर की तरफ भी आ रहा हूं।